सिर्फ एक वोट से जीत और अब पूरी तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया है। जीत का जश्न मनाने वाला विधायक अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने फ्लोर टेस्ट में वोटिंग पर रोक लगा दी और मामला सीधे पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। क्या टीवीके की सबसे बड़ी जीत अब तमिलनाडु की पावर पॉलिटिक्स के लिए संकट बन गई है? क्या थलपति विजय की पार्टी से छिन सकती है पावर? क्या फ्लोर टेस्ट के नंबर गेम में लड़खड़ा जाएगी थलपति विजय की 3 दिन की सरकार? आखिर ऐसा हुआ क्या जो जीतने वाला टीवीके का एमएलए भी सदन में वोट नहीं डाल पाएगा? तमिलनाडु की राजनीति में शुरू हो चुका है ऐसा वन वोट विक्ट्री वॉर जिसने सत्ता के गलियारों में फ्लोर टेस्ट से पहले सनसनी मचा दी है। तमिलनाडु में इस वक्त राजनीति पूरी तरह गर्म है। वजह है तिरुपत्तूर विधानसभा सीट, जहां सिर्फ एक वोट ने पूरा चुनावी खेल बदल कर रख दिया। इस सीट से टीवीके विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति ने डीएमके के बड़े नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन को बेहद करीबी मुकाबले में हराया था। लेकिन अब इसी रोमांचक जीत का जश्न उनके लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए टीवीके विधायक श्रीनिवास सेतुपति को किसी भी फ्लोर टेस्ट में वोट डालने से रोक दिया है। फैसले के मुताबिक वो फिलहाल विधायक तो बने रहेंगे, लेकिन अगर विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। ये बात टीवीके चीफ थलपति विजय के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जैसे ही ये खबर सामने आई, तमिलनाडु की राजनीति में एक हड़कंप सा मच गया। अब इस पूरे मामले को लेकर श्रीनिवास सेतुपति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उनके वकील और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस की बेंच से तुरंत सुनवाई की मांग की है। इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए हामी भर दी। यानी अब इस राजनीतिक ड्रामे का अगला बड़ा सीन सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। अब जरा इस पूरे मामले को समझिए। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तिरुपत्तूर सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का था। मतगणना खत्म हुई तो हर कोई हैरान रह गया। टीवीके उम्मीदवार श्रीनिवास सेतुपति को 83,365 वोट मिले, जबकि डीएमके नेता पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट हासिल हुए। यानी सिर्फ एक वोट का अंतर, और इसी से वो हार गए। इतने करीबी अंतर से हारने के बाद डीएमके नेता पेरियाकरुप्पन ने अदालत में याचिका दायर कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट और वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने वोटों की दोबारा गिनती कराने की मांग की। साथ ही कहा कि कुछ डाक मतपत्र गलत विधानसभा सीट पर भेजे गए थे, जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। याचिका में चुनाव आयोग से काउंटिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस के वीडियो रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करने की मांग की गई है। इसी पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पोस्टल बैलेट समेत सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं और मामले की अगली सुनवाई तक श्रीनिवास सेतुपति फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि आदेश का मतलब उनकी जीत रद्द करना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर विधानसभा में कभी नंबर गेम की स्थिति बनती है तो एक एक वोट बेहद अहम साबित हो सकता है। ऐसे में टीवीके के लिए यह आदेश बड़े झटके जैसा माना जा रहा है। अब तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाएगा? क्या टीवीके विधायक को फिर से वोटिंग का अधिकार मिलेगा, या फिर यह मामला थलपति विजय की पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा देगा? एक वोट से शुरू हुई ये लड़ाई अब अदालत से लेकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच चुकी है, और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु की राजनीति की दिशा बदल सकता है। अब एक सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से, क्या टीवीके विधायक के साथ गलत हुआ है, या फिर वोटों की दोबारा जांच जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।